हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे ओपन ओशियन टोकन का। ये किस तरह का टोकन है, किस तरह से वर्क करता है, इसके सारे फीचर्स को देखेंगे डिटेल में, टोकनोमिक्स पार्ट को भी डिटेल में देखेंगे। एंड द लास्ट पोर्शन ऑफ द वीडियो विल बी माय अनबायस्ड ओपिनियन। आपको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर बाई करना चाहिए तो कब बाई करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। बोथ द चैनल्स ऑल अबाउट क्रिप्टो एंड क्रिप्टो रिबूट ऑल्सो। सो पहले बेसिक डिटेल देखते हैं। $0.1691 पर अभी करंट में ट्रेड कर रहा है। अगर इसकी जो मार्केट कैप देखोगे तो $3.06 मिलियन की मार्केट कैप है। पिछले बुल रन के टाइम पे अगर देखोगे तो मोर देन $100 मिलियन की मार्केट कैप इसने ऑलरेडी अचीव की है। अगर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करो तो 181.4 मिलियन अभी करंट में इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। मैक्सिमम एंड टोटल सप्लाई दैट इज 1 बिलियन, 1 बिलियन टोकन मैक्सिमम हो सकते हैं। अगर आप इसको बाई करना चाहते हो तो क्यू कॉइन पर अवेलेबल है, MEXC ग्लोबल पर अवेलेबल है। अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज में देखोगे और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में, देयर सो मेनी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जहां से आप इसको इजीली बाई कर सकते हो। प्रेफरेबली आप पैनकेक स्वैप से भी बाई कर सकते हो एंड सर्टेन अदर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज एंड इवन ओपन ओशियन भी अपने आप में एक डेक्स है एंड काफी रिवॉल्यूशनरी डेक्स है, तो उससे भी आप इसको बाई कर सकते हो। फेरी प्रूफ में इन्होंने एक्चुअली जो इसमें ऑडिट के लिए इन्होंने सबमिशन दिया, उसकी रिपोर्ट भी अगर आप देखो तो उस पर भी कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है। मे बी देल अवेलेबल लेटर ऑन। अभी तक इसमें कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है कि इनके क्या क्रिटिकल इश्यूज हैं, कौन से लाइट नोट इश्यूज हैं और क्या प्रॉब्लम है, क्या स्कोर है इनका, वो सारी डिटेल इसमें अवेलेबल नहीं है। सारा ब्लैंक दिया हुआ है। इवन द सेम कंडीशन विद द सर्टिक ऑडिट ऑल्सो। सर्टिक ऑडिट में भी इनकी कोई भी डिटेल अभी तक स्कोर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मे बी लेटर ऑन इट विल बी अवेलेबल। अब थोड़ा सा इसका होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, फिर हम जाते हैं इसके फर्दर डिटेल पे। मैक्स टोटल सप्लाई एज यू कैन स्पॉट इट 1 बिलियन का मतलब जो इसके मैक्स टोटल सप्लाई है। अब टोटल सप्लाई इसकी मैक्स मतलब 1 बिलियन ही है, लेकिन उन्होंने जो क्रॉस चेन लिक्विडिटी इस तरीके से प्रोवाइड की है कि उसकी वजह से होल न्यू कंफ्यूजन आपको दिखेगा, क्योंकि 1 बिलियन आपको ERC20 मतलब टोकन भी दिखेगा, यानी इथेरियम की चेन पे भी दिखेगी, और 1 बिलियन ही आपको बाइनेंस स्मार्ट चेन पे भी दिखेगी, जिसमें टॉप होल्डर्स हैं उनके पास 65 और 70% सप्लाई का होल्डिंग पैटर्न दिखाएगा। तो बहुत मतलब बिना टैग के इन्होंने इस तरह से जो क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोवाइड की, काइंड ऑफ लाइक इंटरचेंजेबिलिटी रखी होगी इन्होंने ब्लॉकचेन बिटवीन द ब्लॉकचेन। डेफिनेटली इसी वजह से ऐसा जो कंफ्यूजन है वो क्रिएट हो रहा है। अगर जैसे आप इसका टॉप होल्डर है उसको आप ओपन करके देखोगे तो उसमें आपको ट्रांसफर वाले ही टैग दिखेंगे, बट यू कैन इजीली स्पॉट ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं हुई है। द ट्रांजेक्शन विच इज हैपनिंग इन द फर्स्ट ट्रांजेक्शन विद द डिप्लॉयर एंड उससे वॉलेट में आ रही, तो काइंड ऑफ लाइक इसी तरीके से उन्होंने मैकेनिज्म डिजाइन किया, बट उसमें टैग अवेलेबल नहीं करा है। सो यू माइट गेट कंफ्यूज अबाउट दिस ऑल्सो। अगर बाइनेंस स्मार्ट चेन का देखोगे तो वहां भी आपको 1 बिलियन के इसकी टोटल सप्लाई दिख जाएगी रिफ्लेक्ट होते हुए, एंड द टॉप होल्डर दैट इज होल्डिंग नियर अबाउट लाइक 85.4% सप्लाई। एंड अगर आप उसको ओपन करके देखोगे तो आपको सर्टेन टैग दिख जाएंगे, जैसे वेरीफाई हेडर एंड लॉक, इस तरह के टैग देख रहे हैं आपको। तो डेफिनेटली पर्सन का वॉलेट नहीं है, बट बहुत कंफ्यूजिंग तरीके से उन्होंने क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोवाइड की है। अगर आप एवेलेंट पे देखोगे, यानी एवेक्स कॉइन की जो ब्लॉकचेन है उस पर इन्होंने 6,93,000 की लिक्विडिटी प्रोवाइड की है, बहुत कम है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ना अगर इनके कुछ रिसेंट डेवलपमेंट देख लेते हैं, फिर इसके हम वेबसाइट पे जाएंगे और फिर उस पर फर्दर चीजों को फिर एक्सप्लोर करेंगे। तो रिसेंट डेवलपमेंट में अगर आप देखोगे तो उन्होंने क्या क्या किया है, जैसे अभी पहले तो बहुत सारी ब्लॉकचेन इस पर ऑलरेडी सपोर्टेड है। इन्होंने अपना डाउ भी लॉन्च कर दिया, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। कुछ टाइम पहले अक्टूबर 27 को उन्होंने क्रोनस चेन को भी मतलब इसमें इंटीग्रेट किया है। एंड उसमें जो अभी ये रिवॉल्यूशनरी मतलब किया है विच इज गोइंग टू बी बिग फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ओपन ओशियन ने क्या किया, गैस लेस लिमिट ऑर्डर लॉन्च किए हैं आर्बिट्रम पे। लिमिट ऑर्डर जब भी हम लगाते हैं तो उस केस में हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन फीस पहले ही पे करनी पड़ जाती है। इवन जब आप कैंसिल करो तो कैंसिलेशन का फिर पे करना पड़ जाता है। पैनकेक स्वैप पे भी जैसे देखोगे, बाइनेंस स्मार्ट चेन का जो लीडिंग डेक्स है उस पर भी लिमिट ऑर्डर की फैसिलिटी है, बट हर ऑर्डर में आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना पड़ता है और उसमें सर्टेन अमाउंट $2 से $2.5 लग जाते हैं। इवन अगर आप कैंसिल कर दोगे तो वो आपके चले जाते हैं, वो वापस नहीं आते हैं। तो ये गैसलेस जो उन्होंने लिमिट ऑर्डर लॉन्च किए, दैट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली पॉजिटिव फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अगर इसको डिटेल में देखना है तो आप देख सकते हो आर्बिट्रम पे लॉन्च किया, विच इज लाइक द लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन फॉर इथेरियम, एंड दैट इज ऑल्सो वैसे तो देखा जाए तो काफी चीप है इथेरियम के कंपेरिजन में, बट ठीक है, गैसलेस अवेलेबल करा दी, दैट इज गोइंग टू बी बिग।
डाउ डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने लॉन्च किया है। अब इसमें होता क्या है कि प्रपोजल सबमिट होंगे, उन पे मतलब कम्युनिटी डिसाइड करेगी कि जिस भी प्रपोजल पे 51% से ज़्यादा वोट्स आ जाएंगे वो प्रपोजल फिर एक्सेप्टेड हो जाएगा और उसको फिर उसमें इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि उसमें पार्टिसिपेशन के लिए आपको सर्टेन अमाउंट में जो आपके जो ओपन ओशन टोकन होंगे वो सबमिट करके मतलब यानी कह सकते हैं स्टेक रखने पड़ेंगे, तो उसके लिए उन्होंने सर्टेन स्टेक का रिवॉर्ड भी दिया है एंड उसको उन्होंने इसमें डिफाइन भी किया है। कितना स्टेकिंग का रिवॉर्ड रखा है उन्होंने एपीवाई का ओवरव्यू दिया है कि अगर आप 1 महीने के लिए लॉक रखते हो तो 6.61% एपीवाई एंड अगर आप 3 मंथ के रखते हो तो 7.68% एंड सो ऑन। अगर 24 मंथ के लिए लॉक करते हो तो 26.96% का एपीवाई ये इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, ये इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर मुझे अभी तक जो जितना भी मैंने देखा है प्रोजेक्ट में सबसे पॉजिटिव फैक्टर है। बड़े बड़े लेवल के जो वेंचर्स हैं और जो इन्वेस्टमेंट फर्म है वो इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। जैसे होबी वेंचर्स है उसने भी इसमें इन्वेस्ट किया है, लेकिन डिटेल अवेलेबल नहीं कराई कितना इन्होंने इन्वेस्ट किया है और कितना उनको टोकन का लोकेशन हुआ है, वो कब कितने टाइम पर सर्कुलेशन में आएगा। दैट इज अ बिट ग्रे पार्ट जिसमें जो दिखा मतलब इसमें डिटेल अवेलेबल नहीं कराई है। और भी अगर आपको देखना है बाइनेंस लैब्स भी इसमें इन्वेस्टेड ऑलरेडी उसने इन्वेस्ट किया है एंड और भी बहुत सारे आपको इसमें बड़े बड़े नाम देखने को मिल जाएंगे। OKX जो ब्लॉकचेन ब्लॉक ड्रीम वेंचर्स है वो भी इसमें इन्वेस्टेड है ऑलरेडी। AU21 कैपिटल बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी इन्वेस्ट करता है, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में AU21 कैपिटल को देखा होगा, तो ये इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। दैट इज द पॉजिटिव फैक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर टोकन। ना अगर इसका आपको बेसिक स्ट्रक्चर देखना है तो देयर सो मेनी डीफाई एप्लीकेशन जो इसमें ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। लाइक मतलब चाहे आप डीफाई मतलब जो नॉन कस्टोडियल डीफाई वॉलेट्स हैं उनकी बात करोगे या फिर डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स या फिर जो भी डीफाई जो मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है या आप उनकी बात करोगे, उन सबको इसने उसमें इंटीग्रेट कर रखा है। बहुत सारी तरह की इसमें ऑलरेडी जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे आप प्रोडक्ट्स में जाके देखोगे तो आप देख सकते हो, जैसे आपको दिख रहा है ना एग्रीगेटर, फार्म एंड वॉल्ट्स, डाओ एंड वी बाई क्रिप्टो। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ वी बाई क्रिप्टो के बारे में, फिर उसके बाद फिर मैं आपको फर्दर दिखाता हूँ। वी बाई क्रिप्टो एक्चुअली फियाट ऑन रैम्प है। फियाट ऑन रैम्प आप डायरेक्ट अपना जो वीजा कार्ड है या मास्टर कार्ड है उससे पे कर सकते हो, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना वीजा एंड मास्टर कार्ड, एंड उसकी जो गेटवे की फीस है 1.99% चार्ज करेगा। आपको वॉलेट कनेक्ट करना है और उसके बाद आप इजीली इससे पे कर सकते हो। इवन यू कैन सेल इट एंड टेक इट बैक टू द कार्ड ऑल्सो। सो बाई क्रिप्टो सेल क्रिप्टो आप बहुत आसानी से फियाट ऑन रैम्प जो अवेलेबल कराया है उससे कर सकते हो। दैट इज गोइंग टू बी अनदर पॉजिटिव थिंग फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अब आते हैं थोड़े इसके अदर जो फीचर्स है उस पर। इसका जो एक बहुत अच्छा फीचर है दैट इज रूटिंग मैकेनिज्म। उसमें एक्चुअली होता क्या है कि जहां से भी जिस भी डेस्क पे आपको सबसे बेस्ट मिलेगा चीपेस्ट रेट पे कोई भी जो स्वैप करोगे तो वहीं से वो स्वैप करा के देगा। देयर सो मेनी ब्रिज जो इसमें ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुके हैं एंड जिसके मतलब जिसको यूज करता है ब्रिज की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको मतलब दूसरी ब्लॉकचेन से अगर स्वैप करना अगर वहां पे चीप मिल रहा है तो बिना ब्रिज के तो ये पॉसिबल हो नहीं सकता। तो बहुत सारे ब्रिज भी इसमें ऑलरेडी इसके साथ इंटीग्रेटेड है। अब इसको आप ए मोर ऑफ द अगर सिंपल वे में समझना तो आप इसको पाथ फाइंडर मैकेनिज्म समझ सकते हो कि जिसमें बेस्ट पाथ फाइंड करता है किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी यूजर के लिए किसी टोकन को स्वैप करना। नॉट ओनली दिस, इसके अलावा भी रूटिंग जो एल्गोरिथम है उसके अलावा भी एपीआई भी प्रोवाइड करता है एंड जिससे आप इजीली जो अपनी ट्रांजेक्शन है उनको अगर मैनेज करना चाहो मैनेज कर सकते हो। साथ में एक और इसका रेवोल्यूशनरी फीचर है दैट इज आर्बिट्रेज जो मतलब से जुड़े हुए टूल्स प्रोवाइड करता है। आर्बिट्रेज फैसिलिटी क्या होती है उसको पहले थोड़ा सा समझ लो। मान लो कि कोई दो पर्टिकुलर पेयर है, एक पेयर है यूएसडीसी के साथ, दूसरा पेयर है यूएसडीटी के साथ, और दोनों में जो मतलब अगर देखा जाए वैल्यू वाइज तो टोकन अलग अलग प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। अगर ऐसा होगा तो उन दोनों के बीच में एक आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जहां से सस्ता मिल रहा होगा वहां से बाई करो और जहां पे थोड़ा महंगा बिक रहा है वहां पे सेल कर दो और इसमें आपको जो डिफरेंस होगा प्रॉफिट हो जाएगा। ये सिर्फ दो पेयर के बीच में भी नहीं, मतलब वैसे भी एग्जिस्ट कर सकता, हो सकता है दो अलग अलग डेस्क पे मिल जाए जो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है, या फिर एक ही टोकन का मतलब कहीं सेंट्रल एक्सचेंज पे फिर डिसेंट्रल एक्सचेंज पे जो डिफरेंस क्रिएट हो जाए तो वैसे भी हो सकता है। एंड ये मतलब सारे जितने भी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी होंगे उन सबका फायदा उठाता है एंड तब तक जब तक वो प्रॉफिटेबल रहे, और वो उस तरह के टूल्स भी प्रोवाइड करता है जिससे जो यूजर्स हैं वो आर्बिट्रेज जो ट्रेडिंग है उसका फायदा भी उठा सकें। ना अगर आपको वैसे इसका डेटा देखना है, 18 ब्लॉकचेन्स को उन्होंने ऑलरेडी इंटीग्रेट कर लिया है। 1.8 मिलियन प्लस से ज्यादा मतलब इनकी टोटल ट्रेड हो चुकी हैं। 725 के प्लस इनके टोटल एक्टिव यूजर हैं एंड 200 से ज्यादा एग्रीगेटेड सोर्सेज हैं।
क्या-क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, एग्रीगेटर इज आल्सो देयर, लिमिट ऑर्डर की फैसिलिटी प्रोवाइड करें, क्रॉस चेन स्वैप की फैसिलिटी बिकॉज ऑफ द ब्रिज जो इसके साथ इंटीग्रेट हुए ये पॉसिबल हो पाया, एंड एपीआई एंड एसडीके मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बड़े इजीली डेवलपर हैं वो इसके साथ अपने प्रोजेक्ट्स को बिल्डअप कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। अर्निंग की आपके पास ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि इसमें स्टेक एंड वोल्ट में आपने देखा होगा ना, यहाँ पे फार्म्स एंड वोल्ट्स, सो उसमें जाकर आप इजीली एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हो अगर आप स्टेक करते हो तो। सो दीज आर द चेंज जो इसके साथ इंटीग्रेटेड है। अगर इसके इकोसिस्टम में देखोगे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, देयर सो मेनी चेंज जो इसमें ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। डेक्सेस की बात करोगे तो ये सारे डेक्सेस के साथ ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। वॉलेट्स मेजरली आप किसी वॉलेट का नाम लोगे इसके साथ ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। एंड ब्रिजेस में जाके देखोगे तो मल्टी चेन जो जिसके मतलब काफी अच्छी खासी टीवीएल है अगर इसमें देखा जाए, मैटिक ब्रिज है, एक्सपर्ट.फाइनेंस, आर्बिट्रम ब्रिज एंड सो मैनी आप देख सकते हो, यू कैन ट्रेस इट। ये सारे इसके साथ इंटीग्रेटेड है ताकि जो इजीली क्रॉस चेन स्वैप है इसके लिए पॉसिबल हो पाए। अब आते हैं इसके फर्दर डिटेल पे। एक और ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है दैट इज रेफरल प्रोग्राम, एंड इट इज वेरी इजी। अगर आप इसमें आप किसी पर्सन को रेफर करते हो, वो जितना ट्रेड करेगा तो उसकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसका 30% हिस्सा आपको मिलेगा। इवन अगर यूजर रेफरल प्रोग्राम के थ्रू ज्वाइन होता है तो उसको भी 20% उसका मतलब डिस्काउंट मिलेगा यानी रिफंड मिलेगा। इससे से ज्यादा यूजर रेफरल के थ्रू जुड़े और उनको इसका फायदा हो। नॉट ओनली दिस, अगर इसमें देखा जाए कितना इजी है इसको क्रिएट करना, आपको बस अपना रेफरल लिंक क्रिएट करना है, फ्रेंड्स को इनवाइट करना है या फिर यूजर्स को जो भी इसमें ट्रेडिंग करना चाहे, एंड आप उसको बाद स्टेटस में देखोगे तो आपको जो ओपन ओशन टोकन है वो रिवॉर्ड के तौर पे मिलना शुरू हो जाएंगे। हाल फिलहाल में अगर ये रेफरल प्रोग्राम देखें तो इथेरियम, बीएनबी, एवेलेंच एंड फैंटम एंड पॉलीगन की चेन पे लाइव है, जबकि चेन जो इंटीग्रेटेड है इनके साथ वो 18 है, उनमें से सिर्फ इतनी ही चेन्स पे ये रेफरल प्रोग्राम इन्होंने अवेलेबल कराया है। डाउ सेक्शन में आप जाके देख सकते हो डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करता है, कैसे प्रपोजल सबमिट होते हैं एंड ऑल दैट। अब आते हैं थोड़ा सा टोकनोमिक्स पार्ट पे, एंड टोकनोमिक्स को थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करते हैं। टोकनोमिक्स में इन्होंने डिटेल में एनालाइज किया कि पहले जो मिंट हुए जो इनिशियली मिंट किए गए ERC-20 टोकन, जो फाइनाइट सप्लाई 1 बिलियन जो मतलब टोकन पहले इनिशियली मिंट किए, उसमें से 1.9% जो है दैट वाज क्लेमेबल एट द टाइम ऑफ टोकन जनरेशन इवेंट टीजी इनका हुआ है 12 जुलाई 2021 को। ये डेट भी याद रखनी ताकि आपको जो इसके रिलीज शेड्यूल है वो भी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा ना। उसके साथ अगर 33% सप्लाई यहाँ पे देखोगे 330 मिलियन इन्होंने अलॉट कर दी है सिर्फ लिक्विडिटी माइनिंग के लिए, यानी जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे और मतलब जो सर्टेन उसके साथ साथ ट्रेड माइनिंग ऑल्सो जो प्रोग्राम ये चलाएंगे, जितना ज्यादा ट्रेड करेंगे तो उसमें रिवॉर्ड के तौर पे देंगे, उनको इंसेंटिवाइज करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा वो उसमें पार्टिसिपेशन करें। उसके बाद इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस प्रोवाइड किए हैं अलग अलग चेंज के, इन चेंज के इनके ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है ERC-20, BP-20 और फिर उसको एवेलेंच का, पॉलीगन, फैंटम, हैको, ऑन्टोलॉजी एंड OKC चेन का यहाँ पे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस एक साथ ही प्रोवाइड कर दिए। क्या क्या यूटिलिटी होगी, ऑब्वियसली डाउ में गवर्निंग के लिए यही यूज होगा, ट्रांजैक्शन फीस अगर आपको पे करनी तो ये टोकन यूज होगा, एंड जो भी मतलब लाइक इवन अगर आपको इसके SDK किट यूज करके कुछ डेवलप करना है, SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म, अगर उसका भी फायदा उठाना है, VIP मेंबर बनना है, फी प्रीमियम्स के लिए पे करना है, फॉर ऑल द एक्टिविटी यू हैव टू पे दिस पर्टिकुलर मतलब टोकन, जो इवन गैस फीस के तौर पर भी यही आपको पे करना है ना। उसके बाद अगर आप थोड़ी सी और डिटेल देखते हैं फर्दर, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो आप देख सकते हो किस तरह से 33% उन्होंने रखा लिक्विडिटी माइनिंग के लिए। अ मेजर चंक हैज बीन अलॉटेड टू ओपन ओशन लैब के लिए, 29% इन्होंने ओपन ओशन जो लैब है उसके लिए अलॉट कर दिया है, एंड उसके बाद जो मेजर चंक है 15.9% टीम के लिए रखा है। बट इन सबकी डिटेल मैं आप थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से उन्होंने डिटेल प्लान की, फाइनल डिटेल नहीं दी है। टोकन का जो रिलीज का शेड्यूल है वो किस तरह से रखा है उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जैसे पहले देखोगे 5.6% इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2 years टू स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स। जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स हैं उनमें 5.6% सप्लाई है, 2 साल के टाइम स्पेन में डिस्ट्रीब्यूट होगी। किस तरीके से मतलब लाइक लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट की है या फिर क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूट की है वो डिटेल इसमें अवेलेबल नहीं है। 7.5% है वो मतलब ये जो ओवर 2.5 to 3 years, 2.5 साल से 3 साल के बीच में, फाइनल नंबर नहीं दिया है बट इस बीच में ही प्राइवेट प्लेसमेंट को और उनमें इवन जो मतलब राउंड 1 और राउंड 2 में हुए उनको ये डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। 29% सप्लाई जो 3 साल में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ओपन ओशन लैब के पास है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ग्रे कलर में, तो वो 3 साल में सर्कुलेशन में आएगी। 33% सप्लाई लिक्विडिटी माइनिंग की वो 5 साल में आएगी।
तो अब यहाँ पे दो मेजर चंक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। एक तो ये वाला 29% वाला, एक 33% वाला। ये वाला है वो 5 साल में सर्कुलेशन में आएगा, तो ठीक है, बहुत लंबा टाइम रखा है इसके सर्कुलेशन में आने का। और इस वाले का 29% का जो 3 साल में ही सर्कुलेशन में आएगा। तो अगर 2021 से देखा जाए, मतलब जुलाई 2021, 12 जुलाई 2021 को इसका टोकन जनरेशन इवेंट हुआ था, तो 12 जुलाई 2024 तक ये सर्कुलेशन में आएगा, यहाँ से, इस कैटेगरी से। ये चीज ध्यान में रखनी है। और उसके बाद फिर फर्दर 7% जो 3 साल में सर्कुलेशन में आ गया। तो यानी मिनिमम जो टाइम रखा है उन्होंने 2 साल मिनिमम, और इवन 2.5 साल, 3 साल, 5 साल, इस तरह से ये टोकन है वो सर्कुलेशन में आएंगे। इसके अलावा इन्होंने रिलीज शेड्यूल से लेके कोई भी फर्दर डिटेल अवेलेबल नहीं कराई है। रिलीज शेड्यूल से मतलब किस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे अनलॉक हो गए, मतलब लीनियर वेस्टिंग है, क्वार्टरली वेस्टिंग है, तो वो इन्होंने इसमें अवेलेबल नहीं कराई है। तो ये थोड़ा सा काइंड ऑफ लाइक थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें टोकनमिक्स पार्ट को लेके। अगर इनका आप सोशल मीडिया हैंडल चेकआउट करोगे, अगर ट्विटर पे जाके देखोगे, तो अभी रिसेंट ट्वीट्स को देखोगे तो वही है, मतलब ठीक है, जो इनकी जो टैक्स की एक्टिविटी है उसके मतलब जो डेटा आता रहता है उसके रिगार्डिंग, एंड जो नए नए फीचर्स इन्होंने अवेलेबल करा है उसके रिगार्डिंग आपको ट्वीट देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग ईएमएस ऑल्सो, आस्क मी एनीथिंग सेशंस होते हैं वो वाले। ठीक है, अब इसके टोकनमिक्स के अराउंड ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन सप्लाई में इन्फ्लेशन कितना हुआ अगर पास्ट 12 मंथ में देखोगे, क्योंकि ऑलरेडी 1 साल से ज्यादा हो चुका है, तो 12 मंथ का अगर डेटा देखोगे तो कॉइन कोडेक्स पे दिखा रहा है 16.89% का इसका सप्लाई का इन्फ्लेशन रहा है पास्ट 12 मंथ में। इन्फ्लेशन तो कम रहा है, लेकिन क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, ये एक प्रॉब्लमेटिक पार्ट है। एंड अभी भी सप्लाई सर्कुलेशन में आ रही है, एंड इट विल कंटिन्यू टू डू सो, आगे भी सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी। एक और चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली, ओपन ओशियन को अरोरा से ग्रांट मिला है। जो अरोरा का ग्रांट आप देखोगे, यहाँ पे देखोगे ना, फास्ट ग्रांट प्रोग्राम, तो ज्यादा नहीं मिला है, बट ठीक है, इनको ऑलरेडी ग्रांट मिला हुआ तो उसको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट में ओपन ओशियन, एंड उसको $20,000 का ग्रांट ऑलरेडी मिला हुआ है अरोरा की तरफ से। अब इतने सारे फैक्टर होगा, अब जाते हैं थोड़ा सा प्राइस प्रेडिक्शन वाले पार्ट पे, कितना जा सकता है। एंड एग्जैक्टली प्राइस प्रेडिक्शन इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज नो क्लैरिटी, कितने टाइम पे कितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी वो क्लैरिटी नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि एक बाई करने लायक है नहीं है। अगर इसके फीचर्स को देखा जाए तो फीचर्स इसके अमेजिंग है डेफिनेटली, एंड जैसे बहुत सारी ब्लॉकचेन्स का इंटीग्रेट होना इसमें बहुत पॉजिटिव है। इतने सारे बड़े बड़े वेंचर्स का इंक्लूड होना वो भी काफी पॉजिटिव है। फियाट ऑन रैंप जो उन्होंने फीचर अवेलेबल कराया है वो भी काफी पॉजिटिव है इसके लिए। एंड साथ में जो कई सारे फीचर्स भी, जैसे आर्बिट्रेज जो मतलब जो ट्रेडिंग टूल्स अवेलेबल करा रहे हैं, इसकी वजह से ज्यादा यूजर्स इसको यूज करेंगे, तो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो फीचर्स वाइज अगर फंडामेंटली देखोगे तो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कॉइन है, लेकिन मेरी आपको सलाह ये होगी, आप इसको जितना लेट बाई करोगे उतना ही आपके लिए सही होगा, बिकॉज सप्लाई अभी सर्कुलेशन में आ रही है, मार्केट में ज्यादा अप्रिसिएशन देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इसको अगले साल से, मतलब फर्स्ट क्वार्टर से मे बी यू कैन स्टार्ट द एसआईपी, क्योंकि इसमें अभी 100x अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन टाइमिंग थोड़ा क्लैरिटी नहीं है कि कितने टाइम पे कितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी। एंड अगर अभी रेशियो देखा जाए तो सिर्फ जो इसकी मैक्सिमम टोटल सप्लाई है उसका 18% ही सर्कुलेशन में है। एंड एक जो दूसरा जो डाउट है दैट इज, अगर इसके जो टोकनोमिक्स पार्ट को आप देखोगे तो इनमें सर्टेन जो कैटेगरी जैसा अनाउंस कर दिए कि लिक्विडिटी माइनिंग और ये सर्टेन कैटेगरी है, टाइमिंग अगर पता होती तो उसके साथ हम ये भी प्रिडिक्ट कर पाते हैं किस टाइम से आपको बाई करना मतलब चाहिए, मतलब शुरू करना चाहिए। तो मेरा अनबाइस्ड ओपिनियन ये है कि ये कॉइन बाई करने लायक है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जितना लेट बाई करोगे उतना ही आपके लिए सही होगा। अगर अभी करंट में देखा $3 मिलियन की मार्केट कैप है, एंड ये बड़े आराम से 100x देने की कैपेसिटी में है, लेकिन लेट बाई करना विल बी द वाइज ऑप्शन। मे बी आप मार्च अप्रैल से बाई करना इसको शुरू करोगे, अगर मार्केट में अप्रिसिएशन नहीं है, अगर लगे कि बोल रहा शुरू होने वाला है, तो फिर आप पहले भी अलॉट कर सकते हो। एंड फिर आपको मतलब कंटिन्यूसली डीसीए करना पड़ेगा, मतलब डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं ना, एक सर्टेन टाइम पे आपको जैसे और डाउन गया तो और अलॉट कर दिया, और डाउन गया तो और अलॉट कर दिया, तो आप अलोकेट कर सकते हो। डेफिनेटली अलोकेशन के लायक है, क्योंकि टोकनोमिक्स पार्ट बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। सो आई कैन नॉट गिव यू द एश्योरेंस इसको हम टॉप 20 कॉइन में इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे, आई कैन नॉट अश्योर यू, लेकिन इतना जरूर है फंडामेंटली डेफिनेटली प्रोजेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी वीडियो लाइक जरूर करें, एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।